Are you ready? हाय गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है भाई। गेट 2024। गेट मतलब ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। भाई बात अगर ये इंजीनियरों के लिए है तो फिर बायोलॉजी वालों के लिए क्या कहानी है इसके अंदर, यही तो आज हम समझेंगे। वैसे भी ना ये गेट का एग्जाम है तो एक गेट ही, अगर ये खुल जाए तो भाई तुम्हारी किस्मत चमक जाती है। अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जिन्होंने एमएससी या फिर बीएससी कर रखी है, बॉटनी, जियोलॉजी, माइक्रो बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, लाइफ साइंस की कोई भी ब्रांच हो, क्यों करना है ये गेट का एग्जाम, क्या फायदा है इससे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको आईआईटी में एडमिशन मिल सकता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब जानते हो उसका, भाई पाप धुल जाएंगे तुम्हारे सारे। यार इतने सारे स्टूडेंट्स हर साल आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए कोटा जाते हैं, तैयारी करते हैं वहां पे। सब तो क्वालिफाई नहीं करते ना, बहुत कम बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं। तो लोगों का सपना होता है आईआईटी में एडमिशन लेने का। चलो तब नहीं लिया तो अब मिल जाएगा। आप यहाँ से अपनी मास्टर्स कर सकते हैं, एमएससी के प्रोग्राम भी होते हैं आईआईटी के अंदर। इसके साथ ही एमटेक के प्रोग्राम होते हैं, पीएचडी के प्रोग्राम होते हैं। तो भाई अगर एक बार आईआईटी में घुस गए तो तुम्हारी डिग्री के ऊपर आईआईटी का ठप्पा लग जाएगा, फेलोशिप भी मिलेगी पढ़ते हुए। जो एमटेक के स्टूडेंट्स होते हैं आमतौर पे 12,500 रुपये के आसपास, और जब पीएचडी करने के लिए घुसते हैं उनको 37,000 से लेकर के 42,000, डिपेंडिंग कितने पुराने हुए हैं पढ़ते पढ़ते, ये पैसे भी मिलेंगे। तो बताओ फ्यूचर सेट हुआ नहीं हुआ। इसलिए गेट का एग्जाम भी देना चाहिए बायोलॉजी ग्रुप वाले स्टूडेंट्स को। अब समझते हैं इस बार के गेट की स्टोरी क्या है। इस बार का गेट ऑर्गेनाइज कर रहा है आईआईएससी बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। भारत के सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में से एक है। भाई आईआईटी तो बहुत सारी हैं, आईआईएससी एक ही है, ये बेंगलुरु वाला। ये इतना रेपुटेड है कि भाई वर्ल्ड में कभी टॉप 25 में जगह थी इसकी, और आज भी दुनिया में कोई इसका स्टूडेंट कहीं भी चला जाए बहुत इज्जत मिलती है। तो चलिए एग्जाम की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। 30 अगस्त से रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू हुई थी, 29 सितंबर तक चलेगी और ये रेगुलर रजिस्ट्रेशन कहलाएगा। समझाऊंगा इसकी स्टोरी क्या है। 13 अक्टूबर 23 तक एक्सटेंडेड पीरियड रहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब समझो इस बात को, एग्जाम फ्री नहीं है। फीमेल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स 900 रुपीज पे करेंगे अगर वो 29 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। लेट हो गए तो अभी भी 13 अक्टूबर तक कर सकते हो, लेकिन लेट फीस के साथ, जो कि अब मिलाकर के 1400 हो जाएगी। दूसरे और कैंडिडेट्स जो होंगे वो सब 1800 पे करेंगे अपने नॉर्मल पीरियड के अंदर, और एक्सटेंडेड पीरियड में करेंगे तो फिर 2300 पर पेपर। ये ध्यान रखिएगा। अब ये पेपर वाली कहानी क्या है इसको भी समझते हैं। 3 फरवरी, 4 फरवरी, 10 एंड 11 फरवरी 2024 को होगा एग्जाम। सैटरडे संडे, मतलब 2 वीक तक खिंच जाएगा। लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि कौन सा पेपर किस दिन होगा। हाँ, शिफ्ट तो होंगी। मॉर्निंग की शिफ्ट होगी 9:30 to 12:30, और आफ्टरनून वाली शिफ्ट होगी 2:30 to लेकर के 5:30 PM तक। अब किसका एग्जाम किस दिन पड़ेगा ये बाद में बात आएगी। गेट 2024 अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो जो स्कोर कार्ड मिलेगा वो 3 साल के लिए वैलिड है। आमतौर पे मार्च के लास्ट तक आते आते स्कोर कार्ड मिल जाता है। ये लोग बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं। अब आती है बात एलिजिबिलिटी की। तो भाई सबसे बड़ी तो बात यह है कि उम्र की कोई बाउंडेशन नहीं है। आप कितने भी उम्र वाले हो आप ये एग्जाम दे सकते हो। आप कितने भी बूढ़े हो, कितने भी यंग हो, नोबडी केयर्स, बशर्ते कि आपने जो ये डिग्री वाली कंडीशन है पूरी कर रखी हो। सबसे जो मिनिमम डिग्री मतलब चाहिए इसके अंदर वो है बीएससी, और बीएससी का जो 3rd ईयर का स्टूडेंट है वो ये फॉर्म फिल कर सकता है। तो ऑफकोर्स जो एमएससी 1st ईयर 2nd ईयर के हैं वो तो कोई भी फिलअप कर सकता है। और आप कितने टाइम हो गया आपको कंप्लीट करे हुए इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितनी बार आप दे चुके हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस मामले में बहुत लिबरल है गेट का एग्ज़ाम जो है। लेकिन अगेन कंपटीशन भी टफ है, और आपको अगर बढ़िया आईआईटी में एडमिशन चाहिए तो परसेंटाइल अच्छी लेकर आनी पड़ती है 99 के आसपास। और घबराना मत, 99 परसेंटाइल का मतलब परसेंटेज नहीं होती। हो सकता है कि एग्ज़ाम का टॉपर 80% पर गया हो, तो जो ये टॉपर गया है ये और इसके साथ के जो लोग होंगे ये 99 परसेंटाइल कहलाएंगे। ये जो सारे के सारे डिग्रीज के डिटेल्स दे रखे हैं ये वेबसाइट पर अवेलेबल है सभी चीज़ों के लिए। अब क्योंकि मैं एमएससी वालों के लिए बात कर रहा था, तो एमएससी में करंटली इन द 1st ईयर हाई या फिर हायर जो कंप्लीट भी कर चुके हैं वो सब के सब एलिजिबल हैं। और मैंने बात की बीएससी वालों की भी, जो नॉर्मल बीएससी होती है, ये बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस, आर्ट, कॉमर्स, 3 ईयर वाला प्रोग्राम,
तो जो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं या फिर कंप्लीट कर चुके हैं वो एलिजिबल हैं इस सारी कहानी के लिए। अब आती बात पेपर की। याद है ना, मैंने कहा था फीस जो है पर पेपर है। अब होता क्या है कि अगर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट से हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, मतलब आप या तो एक पेपर भर लो या फिर आप दो एग्जाम दे लो एक साथ। जैसे कि मान लो तुम्हें बायोटेक बड़ा पसंद है भाई, तो तुम एक तो बायोटेक का पेपर दे लो और साथ में बायोमेडिकल साइंस या फिर लाइफ साइंस का भी पेपर दे सकते हो। अगर तुम एक ही पेपर दोगे तो एक पेपर की फीस जमा करनी है, और अगर तुमने कहा कि मैं तो बीटी का भी दूंगा और एक्सेल का भी दूंगा तो आप इन दोनों की फीस जमा कर सकते हो। अब यहाँ देखो, मेन बात ये जो कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं, ये कॉम्बिनेशन ये सोच के बनाए हैं कि ये वाले पेपर एक ही डेट और एक ही टाइम में नहीं पढ़ेंगे। तो जब ये अपना शेड्यूल क्रिएट करेंगे ना तो इन तीनों पेपर को अलग अलग रखेंगे। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बीटी भी कर लो, बीएम भी कर लो और एक्सेल भी कर लो। अगर आप बीटी वाला एग्जाम दे रहे हो मतलब बायोटेक्नोलॉजी, तो आपको या तो बीएम चूज कर लो सेकंड पेपर या फिर लाइफ साइंस चूज कर लो। अब मान लो कि तुमने अपनी प्राइमरी चॉइस बनाई है कि मैं तो पहला पेपर दूंगा लाइफ साइंस का, तो उसके साथ में तुम बायोटेक या फिर केमिस्ट्री या फिर एनवायरमेंटल बायोलॉजी का पेपर दे सकते हो। यहाँ मेडिकल साइंस में साथ में नहीं मिलने वाली। तो तुम्हारी पहली चॉइस क्या है एग्जाम की, इस पर डिपेंड करेगा कि तुम क्या और पेपर दे सकते हो। तो बीटी वाले दे सकते हैं आपके बीएम और एक्सेल, और एक्सेल वाले दे सकते हैं बीटी, सीवाई और ईवाई। अब सिलेबस को देख लो ना चॉइस करने से पहले कि तुम्हें पेपर क्या देना है। अब जैसे बायोटेक के सिलेबस की बात करूं तो इसमें एक तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है और अच्छा खासा मैथमेटिक्स है। देन इसके बाद सेकंड सेक्शन है इसका जनरल बायोलॉजी का, जहां बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी है, सभी में पढ़ी होती है। सेक्शन 3 है जेनेटिक्स, सेलुलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, तो जहाँ पे हम सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वगैरह वाली बात करेंगे। और सेक्शन 4 है आपका फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, यहाँ भी काफ़ी सारा मैथ्स है। फिर है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी, ये फर्मेंटेशन वाली कहानी है, फर्मेंटर और फिर जो हम लोगों से आउटपुट निकालते हैं, कैलकुलेशन यहाँ भी बहुत सारी हैं। और फिर है सेक्शन नंबर 6 प्लांट एनिमल एंड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, और 7 है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड अदर टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी। क्या बात समझ में आई भाई? देखो सीधी सी बात है, बायोटेक के अंदर मैथ्स गणित अच्छा सारा आता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और ये कह लो कि 50% जो पार्ट है वो ऐसा है जो नॉर्मल बायोलॉजी वाला कर सकता है, और 50% पार्ट वो है जिसके पास कैलकुलेटिव माइंड होना चाहिए। अब दूसरे पेपर की बात करते हैं लाइफ साइंस की। लाइफ साइंस में सबसे पहले तो आपको केमिस्ट्री करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, 25 मार्क्स का, और इसका अपना डिफाइंड सिलेबस है। फिलहाल मैं इसका सिलेबस यहाँ नहीं दिखा रहा आपको। अब इसके साथ आपको कोई से 2 पेपर और चूज करने पड़ते हैं लाइफ साइंस में, और ये 2 चूज करोगे इनमें से बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी। यहाँ एक फायदा है, ये तुम्हें चॉइस अभी नहीं बनानी। एग्जाम वाले दिन एग्जाम देने पहुंच जाओ, पेपर तुम्हारे सामने सब खुल जाएंगे, क्वेश्चन देख लो और जो तुम्हें पसंद आए वो कर लो। बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी और फूड टेक, इनका अपना अपना सिलेबस डिफाइन है। अब ये सिलेबस भी काफ़ी लंबे चौड़े हैं और आप जिसमें कंफर्टेबल होगे वो आप चूज करोगे। क्या हुआ, आंसू निकला है क्या? अरे घबराने की बात नहीं है। अगर ये कंफ्यूजन होगा कि भाई हमें सब्जेक्ट चूज कौन सा करना है, बायोटेक या फिर लाइफ साइंस, तो अपने आप से बात करो तुम्हारा मैथ्स कितना अच्छा है। अगर मैथ्स बढ़िया है तो चले जाओ बायोटेक की तरफ, और अगर मैथ्स पे बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो भाई सेफ खेलने के लिए चले जाओ लाइफ साइंस की तरफ। वहाँ सामना करना है केमिस्ट्री से, बट केमिस्ट्री तो हमने ग्रेजुएशन में भी पढ़ रखी है ना। और ये जो हम लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं, यहाँ भी बहुत जगह पर केमिस्ट्री के प्रिंसिपल का इस्तेमाल तो हमने किया है। अब तुमने स्किप कर दिया होगा पढ़ते पढ़ते तो वही बात अलग है। CSIR नेट 2024 और गेट, इसकी प्रिपरेशन हम लोग भी शुरू कर चुके हैं। आप भी आ जाओ iFly के साथ और शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करो और फोड़ डालो एग्जाम को। iFly ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9013902981। मत बोलो भाई iFly के साथ, तो फिर घबराने की क्या बात। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।